बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम हाजिर हैं जुम्मे के दिन का प्रोग्राम लेके, मैं और मेरा पेशा। जैसा कि हमने पिछले 2 किस्तों में बात की थी कि हर इंसान जो है उसका पेशा, उसका ज़रिया माश भी होता है, उसकी ज़ात की इज्जत का ज़रिया भी होता है, उसके घर वालों की, उसके माशरे का, उसके वतन का। हमने आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, साथ साथ जैसा कि हमारा प्रोग्राम बातें खैर की मुस्बत किरदार को उजागर करने के लिए, हमने तनकीद नहीं करनी किसी के ऊपर। हमारा मिशन है, हमारा मकसद ये है कि हर इंसान के अंदर मुस्बत किरदार हर शोबे के अंदर जिंदा हो जाए। और जो बेशुमार शोबों के साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, हर शोबा जो है वो हमारी ज़ात के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मिल्लत के लिए, हमारे वतन के लिए और बाहैसियत मुसलमान उम्मती होने के नाते मुसलमानी के लिए भी वो नेक बख्ती का भी, नेक नामी का भी ज़रिया बनता है, और वही हमारे इन सब चीज़ों को बदनामी का ज़रिया भी बनता है। चूँकि शोबे, हर शोबा, चाहे वो वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो जिस शोबे में मुंसलिक है, कोई आदमी जो है वो कोई भी काम कर रहा है, तो यकीनन उसका वो ज़रिया जो है वो इस सारी चीज़ें उसको मुहैया कर रहा है। अब इंसान को सोचना है कि मेरा किरदार, मेरा रवैया अपने पेशे के साथ क्या है। जो लोग अपने पेशे के साथ मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, वो दुनिया में कुछ चीज़ें ईजाद करते हैं, दुनिया को कुछ चीज़ें डिलीवर करते हैं। तो हमने जो प्रोग्राम में जो पेशा सिलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो रीढ़ की हड्डी रखता है वो पेशा है इंजीनियरिंग। टेक्निकल लोग, टेक्निकल जो कुछ बनाने वाले लोग हैं, तो इंजीनियरिंग के हवाले से ही हम अभी आज का प्रोग्राम भी आगे चलाएंगे। सारे शोबों को लेंगे कि उनसे हमारा मुल्क, हमारा वतन, दुनिया में हमारा नाम क्या बन रहा है, और हम जो है क्या कर सकते हैं उसमें से, और कैसे बेहतरी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के शोबे में, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमारे पाकिस्तान में से यानी 2% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। ये 1993 का, जो मैंने जलाल बाबा टेरियम का आपको पिछली दफ़ा क्लिप भी दिखाया। तो आज भी हमारी हालत कुछ बेहतर नहीं है। यानी हमारे जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो हार्ड वर्क की तरफ आना नहीं चाह रहे, हाथ से काम करना चाहेंगे। जो हाथ से काम करते हैं उनको क्या कहा गया है जी? अल कासिबो हबीबुल्लाह। ये बाकी कौमों को तो पता चल गया कि वो अल्लाह के हबीब बन जाते हैं दुनिया की लैंड में, चाहे उनका आखिरत का यकीन नहीं है जिनका, तब भी वो दुनिया में अल्लाह के हबीब मेहनत करके ना दुनिया की चीज़ें कमा रहे, दुनिया की नेमतें वो हासिल कर रहे हैं। मौत के ऊपर इंजाम, चलो उनका जो भी होगा। तो हार्ड वर्कर जो है, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को हाथ में लाया, गालिबन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो उनके हाथ बड़े सख्त थे। पूछा है जाबिर, ये क्या? या रसूलल्लाह, माल तिजारत बेचता हूँ, उनको पे रस्सियाँ खुद कसता हूँ, उनके ऊपर सामान लोड करता हूँ, अनलोड करता हूँ, तो इस वजह से हाथ मेरे सख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मेहनती हाथ होता है ना, ये मेहनती हाथ जो होता है, ये जहन्नम में नहीं जाएगा। मुशक्कत वाला हाथ, हार्ड सख्त हाथ जो है, ये जहन्नम में नहीं जाएगा। अब इसकी वजह पीछे देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी क्या कह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि सख्त मुशक्कत करो। फिर वही बात है, हार्ड वर्क जो है, मुशक्कत वाला काम जो है, इंसान को हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है। आज हम बात करेंगे हमारे अटक जो एक जगह है, वहां पे दरैसिन के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं। एक पुल है, उसका मैं विकिपीडिया पे देख रहा था कि वो 1823 का बना हुआ है और 1924 में उसकी रीमॉडलिंग हुई, और 1823 में वो पुल बना है और दोबारा उसकी तमीर हुई 1924 में, रीमॉडलिंग की गई। वो ये उसके बारे में जो लिखा हुआ है कि ये बरतानवी इंजीनियरों का बना हुआ शाहकार है, कि उस पुल के ऊपर वाले हिस्से से ट्रेन गुजरती है और नीचे वाले हिस्से से गाड़ियां गुजरती है। ये 200 साल तकरीबन पहले का बना हुआ है।
اب اس کے اوپر میں انجینئرنگ، پاکستان کے انجینئرنگ سیکٹر کے جتنے بھی بھائی ہیں ہمارے، جس شعبے میں بھی ہیں، چاہے وہ جس محکمے میں بھی ہیں لیکن ہیں انجینئر، تو سوچیں ذرا کہ 200 سال سے پل جو بنا ہوا ہے یہ برک ورک ہے، یہ اینٹوں کا وہ پلر بنے ہوئے ہیں، اور اکثر جو ریلوے کے پل ہیں وہ اینٹوں ہی کے اور ایسی ڈیزائن سے بنے ہوئے ہیں کہ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے انجینئر ایسا پل بنوانے میں اینٹ کے ساتھ آج بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور وہ پل 200 سال میں کتنے زلزلے آئے ہیں پاکستان میں، کوئٹہ کا زلزلہ آیا اور سنگین زلزلے آئے، بالاکوٹ کا زلزلہ آیا۔ باقی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سرکاری عمارتیں، اکثر سرکاری اسپتالیں، سرکاری اسکول، سرکاری پل، یہ NHA کے پل گرے ہیں، سرکاری اسکول گرے ہیں، سرکاری، یہ کیوں گرے؟ کیونکہ 200 سال سے بنے ہوئے پل جو ہیں یہ نہیں گرے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے، چاہے وہ کاغذ سے در، لیکن اس کو نیک نیتی کے ساتھ تعمیر کیا، اور آج وہ نشانیاں برطانوی انجینئرز کی نیک نامی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اچھا کام کرنے والے پاکستانی بھی ہیں۔ ایک نیا پل بنا ہے، وہ میرے دوست انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستانی انجینئر نے ڈیزائن کیا، اس وقت 149 فٹ اس کا سپین ہے، یعنی نئے پل کو آپ دیکھیں گے 149 فٹ کے سپین کے اوپر دریا کے اندر انہوں نے ایک ہی ستون کھڑا کیا، اور 149 فٹ سپین کے اوپر دوسرا طرف، اور اس کو دیکھ کے بھی آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کیسے گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں۔ تو ٹیلنٹ والے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اور جن لوگوں کا کردار، یعنی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی وہ لوگ کما کے حرام حلال کما کے دنیا سے چلے گئے، اور سب سے زیادہ کرپشن جو ہے انہی محکموں کے اندر اور انہی صاحبان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو سنواریں بھی، اور ملک اور قوم کی ترقی کا سوچیں بھی کہ ہم نے ملک اور قوم کو بہترین شاہکار چیزیں بنا کے دینی ہیں، سڑکیں ہوں، چاہے وہ بلڈنگیں ہوں، ان میں جدت لانی، اور یہ انجینئرنگ سیکٹر کا کام ہے۔ وہ گاڑیاں بنانی ہیں، جہاز بنانے ہیں، خلائی شٹلیں بنانی ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ملک ہے انڈیا، چاند گاڑی، چاند پہ بیچاری گاڑی، اور ہمارے انجینئر صرف، تو اس لیے درخواست ہے کہ یہ پروگرام آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، اپنے دوست انجینئر صاحبان تک بھی پہنچانا ہے، اور اگلے پروگرام میں اور میرا پیشہ اگلے جمعے کے لیے تک اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔